हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 3। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है वो आपने बताना है। तो जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल नंबर है। तो 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बट पाई को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पाई जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, वैल्यू ऑफ 125 1/3। तो 125 1/3, तो 125 5 का क्यूब होता है, यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, यानी कि 5 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 5। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल यानी अल्फाबेट दिया गया है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री है। तो यहाँ पर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये एक्स होता है और ये वाई है, तो आंसर हो जाएगा 4। अगला है हाउ मेनी सॉल्यूशन डज हैव अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जो 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। आप x की वैल्यू जो है वो डालते जाओ, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। ठीक है, अगला देखो होल इज डैश देन इट्स पार्ट। तो होल जो है, जो कंप्लीट है, वो उसके पार्ट से जो है, उसके हिस्से से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है एंगल वाई ओ जेड। यहाँ पे देखो एंगल वाई ओ जेड, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये किस तरीके का एंगल है, तो ये दोनों मिलाकर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो ये पूरक कोण है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि है हमारे पास कि इफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो एंगल बी किसके इक्वल है, पंजाबी मीडियम में है, एंगल सी किसके इक्वल है। तो देखो यहाँ पर सी है, यहाँ पे जो है वो क्यू है सी की जगह पर, है ना, तो ये एंगल क्यू के इक्वल है। इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम में है सी की जगह पर जो है वो क्या लिखा गया है, बी पूछा है, तो बी की जगह पर क्या लिखा गया है, क्यू, तो ये भी एंगल क्यू के इक्वल है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी इसमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर है ASS। अगला है डैश डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो कौन सा डायगोनल जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे काटता है, तो आंसर है रोम्बस। ठीक है, इस तरीके से रोम्बस का शेप होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो काटते हैं। इसके बाद देखो बेटा, अगर एंगल POQ 80 डिग्री का है तो जो PCQ है यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये इसका हाफ होता है, तो ये 40 डिग्री का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि सेमी पेरीमीटर यानी कि S का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, और सेमी पेरीमीटर यानी उसका आधा, तो ये हो जाएगा A + B + C डिवाइडेड बाय 2। अगला है हमारे पास कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है πRL। इसके बाद है कि डैश इज द कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, अगला है क्लास इंटरवल जो है, क्लास मार्क निकालना है इस क्लास इंटरवल का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 80 और 100 को प्लस कर लेंगे, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 180 हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल का साइज क्या है, तो 30 में से 20 माइनस कर दोगे, आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, बट अब न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तो फिलअप्स नहीं है, बट इस सैंपल पेपर में दिया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं, इनकेस MCQ के फॉर्म में आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो डेसिमल एक्सपेंशन है इर्रेशनल नंबर का वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग। अगला है इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, फिर हो जाता है 2ab, 2bc और फिर 2ca। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x हमें 3 दिया गया है, y हमें 4 दिया गया है, तो 3 + 4 जो है वो k के इक्वल है, यानी कि 7 जो है वो k के इक्वल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, तभी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन सकता है। इसके बाद है बेटा कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो उन्हें दो कैसे ट्राइंगल में जो है वो डिवाइड करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, ठीक है। अगला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। इसके बाद है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, जो है वो हमें दिया गया है 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, तो 15 सेंटीमीटर एक साइड दिया है, दूसरा 21, तीसरा साइड हमें नहीं पता तो हम x लिख देते हैं, टोटल 48 बन रहा है। तो 5 + 1 6, 2 + 1 3, 36 + x जो है वो 48 के इक्वल है। x इज 48 माइनस 36, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 12 सेंटीमीटर का जो थर्ड साइड है वो है। इसके बाद ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ये भी इस बार पेपर पैटर्न में तो है कि नहीं आना है, बट देखो यहाँ पे सैंपल पेपर में तो दिया हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो जितने भी इरेशनल नंबर है वो सभी रियल नंबर है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पर जो है वो -3 है, तो x के आगे क्या है 7 है, तो -3 थोड़ी होगा, कोएफिशिएंट इसका क्या होगा 7, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के, मतलब कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट बनेगा तब जब y जो है वो 0 होगा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये गलत है। ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बीसी है वो क्यू आर के इक्वल होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, या इक्वल है बेसिकली यहाँ पे, तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बोला पी आर के इक्वल है, तो उसके लिए एसी होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3πr² होता है, बिल्कुल सही है। क्वाड्रिलेटरल जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, उसको जब मिलाओगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद बेटा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है इस डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, √5 + √2 दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऑपोजिट साइन के साथ जो है मतलब कि डिनोमिनेटर को लिख लोगे, तो √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √5 - √2 आ जाएगा, ये a + b a - b का है, ठीक है, तो ये जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 5 - 2 आ गया, यानी कि √5 - √2 और 5 - 2 क्या हो जाता है 3, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सैंपल पेपर आई थिंक 2 में किया है हमने डिस्कस, ठीक है। एंगल y जो है वो 130 डिग्री होगा क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके बाद जो है एंगल x जो है, अब इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, ये लीनियर पेयर है, तो 180 में से 50 माइनस कर दोगे तो ये 130 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फैक्टर्स निकालने हैं इसके, तो क्या नंबर दिया गया है 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, तो 2x² और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6x²। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7x बन जाए, तो 6x और x हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, ठीक है। तो 7x की जगह पर ये नंबर लिख लेते हैं हम लोग, 6x प्लस x, ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन निकालो, क्या निकल जाएगा 2x, ब्रैकेट में बच जाएगा x + 3, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो 1, यहाँ पे बच जाएगा x + 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया x + 3, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमने सैंपल पेपर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ना हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपके पास टाइम का शॉर्टेज है,
ठीक है, तो हम टाइम बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हुए नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फोकस के साथ कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा यहाँ पर देखो कि इन क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।